अपने कामों को लेकर कर्तव्यदक्ष और ईमानदार भुसावल रेलवे मंडल प्रबंधक गीति पांडे इन्होंने पुलिस कायदा की बातमी की ली दखल। बनने जा रहा है IRCTC तकरार कार्यालय। प्रवासियों की सुविधा में बदलेंगी और प्रवासियों की होंगी परेशानी दूर। संपादक राजू चौधरी और मुनव्वर खान और प्रबंधक इनका किया जा रहा है सभी स्तर पर कौतुक। जैसा कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई महाराष्ट्र में माना जाता है, वैसे ही भुसावल रेलवे मंडल राज्य के साथ साथ देश का केंद्र बिंदु और राज्य के राजकारण का केंद्र बिंदु भी समझा जाता है। वैसे ही देश के साथ साथ भुसावल रेलवे मंडल एशिया के नक्शे में क्रमवार भी माना जाता है और देश के अनेक राज्यों को जोड़ने वाला लौह मार्ग भुसावल है। यानी हर बात में भुसावल का अनन्य साधारण महत्व है और भुसावल NIDC प्राप्त MIDC के तरफ भी नज़रअंदाज होते दिखाई देते नज़र आता है। पर आज के भुसावल मंडल के कुछ कर्तव्यदक्ष अधिकारी और केंद्र के रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड अभी इस पर गौर फरमाने लगे हैं। जैसे कि कुछ रेलवे हित में और रेलवे प्रवासी को लेकर पुलिस कायदा और आप जैसे राजकीय पदाधिकारी ने जो आवाज़ बुलंद करके जो सवाल पैदा किए है वो जनता रेलवे और प्रवासियों के लिए सराहनीय है और उसकी दखल रेलवे प्रशासन ने दिखाई दी। उसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। फिलहाल IRCTC ने भुसावल रेलवे मंडल में तकरारी कार्यालय होना चाहिए ऐसा प्रश्न पुलिस कायदा और आपने उठाया था कि कई रेल प्रवासियों को ऑनलाइन तकरार या रेलवे को कर नहीं पाती, तो यहाँ ऑफलाइन तकरार कार्यालय होना चाहिए और उसकी दखल रेलवे मंत्रालय रेलवे बोर्ड ने और भुसावल मंडल के प्रबंधक इन्होंने ली है। तो आप और इस बारे में और जनता को क्या मालूमात दें? और सबसे पहले तो आपको मुबारक हो कि आपके कोशिश ने फल लाया है और पुलिस कायदा की दखल की गई है, तो आपको मुबारक हो इस बारे में। मैं सबसे पहले पुलिस कायदा को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि जब मैंने कोई भी बारे में आवाज़ उठाया हूं तो उसकी दखल पुलिस कायदे ने लिया। और इसी तरह IRCTC के जो भुसावल में कार्यालय के लिए पिछले 3-4 सालों से हमारी लड़ाई चालू थी और मैंने पुलिस कायदा को जब मैंने कंप्लेंट किया तो इंटरव्यू दिया था कि भाई भुसावल स्टेशन पर IRCTC का ऑफिस होना चाहिए। वो ऑफिस इसलिए ज़रूरी है कि ऑनलाइन हर आदमी कंप्लेंट कर नहीं सकता, अनाड़ी आदमी ऑफलाइन कंप्लेंट करना चाहिए। और बड़े बड़े सिटियों में रेलवे के IRCTC का ऑफिस है, मगर भुसावल इतना बड़ा जंक्शन होने के बाद यहाँ IRCTC का ऑफिस नहीं होने की वजह से मैंने IRCTC के GGM राहुल हिमालय साहब से पत्र व्यवहार चालू किया और DRM के माध्यम से भुसावल प्लेटफॉर्म पे IRCTC के ऑफिस के लिए बार बार कोशिश करने के बाद पुलिस कायदे ने भी मेरी कंप्लेंट को और हमारी मुलाकात लेकर वो जब ऊपर भेजा गया तो उसकी दखल लेकर आज अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाबी हमको मिली और भुसावल स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर IRCTC का ऑफिस बहुत जल्द खुलने जा रहा है। इसलिए मैं खास करके राहुल हिमालय साहब का मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे कोशिशों को मद्देनज़र रखते हुए और खासकर DRM मैडम को भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने IRCTC का ऑफिस भुसावल स्टेशन पर खोला। अरे कि खुलने के बाद में अब इसका क्या क्या मकसद रहेगा? IRCTC का ऑफिस खुलने के बाद आम लोगों को जो तकरार रहती है, जैसे खान पान सेवा में खाना अच्छा नहीं मिलता, कोई ज़्यादा पैसा ले लेता है, खास करके IRCTC के अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके खिलाफ मैंने IRCTC की जंग लड़ा। जो पिछले टाइम मनोज कुमार थे और दूसरे यादव थे, इन्होंने घर पर बैठकर ये IRCTC का कार्यालय चलाते थे। आज IRCTC का ऑफिस खुलने के बाद अधिकारी ऑफिस में दिखेगा, CCTV कैमरे में दिखेगा और एक पारदर्शक काम IRCTC का शुरू रहेगा। खाने का दर्जा भी सुधर जाएगा। खाने का दर्जा सुधरेगा कि अधिकारी जब ऑफिस में रहेंगे तो खाने का दर्जा सुधरेगा और ख़ास करके सही रेट में लोगों को खाने का सामान मिलेगा। मेरी कोशिश है कि भाई IRCTC ने
अच्छा खाना लोगों को देना चाहिए, क्योंकि लोग पैसे देते हैं। स्टेशन पे के खान पान पदार्थों पे भी बेचने वालों पे भी अंकुश लगेगा कुछ, ऐसा ऐसा भी लगता है। हमारे भुसौल के स्टेशन पे तो माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा मिलता है, मगर कुछ रेट ज़्यादा लिए जाते हैं। तो उसके बारे में भी मैंने पिछले अधिकारियों को कहा था, और अब ये ऑफिस खुलने से ये सभी बातों पर निगरानी रहेंगी और लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा, आम जनता को। हाँ, आपको लगता है IRCTC के ऑफलाइन तकरार करने के बाद IRCTC वो उसका इन्हीं के नज़र में लेगी तकरार लोगों की? बिल्कुल IRCTC का ये तो बहुत अच्छा है कि अपन ऑनलाइन भी कंप्लेंट करो तो तुरंत उस पर एक्शन होता था। एक बार मैं परभणी से आ रहा था और मुझे खाना ख़राब मिला था, मैंने तुरंत ऑनलाइन कंप्लेंट करते से एक आधे घंटे में उसकी तकरार IRCTC ने ली थी। इसलिए इस मामले में IRCTC को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। इसके पहले भी आपने कई मुद्दों को जनहित में, रेलवे हित में कई मुद्दों को उठाया आपने, तो कई पुलिस कायदे के बातमी की भी दखल ली गई। मैं खास करके पुलिस कायदा को इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जब रेलवे के बारे में, पब्लिक के बारे में पुलिस कायदा जब मेरे कंप्लेंट को दखल देकर, जैसा कि बस स्टैंड और रेलवे स्टैंड के बीच में रेलवे एक दीवार बनाना चाह रही थी, उस दीवार का हमने विरोध किया कि आज़ादी के टाइम से बस स्टैंड और रेलवे को पकड़ने के लिए वो रास्ता बहुत ज़रूरी था, तो जो रोड बंद करने वाले थे वो बंद नहीं किया गया और आम जनता के लिए चालू किया गया। ये हमारी सफलता है। और भी कई जो मुद्दे रहेंगे पब्लिक के माध्यम से हम पुलिस कायदा और हम मिलकर उठाते रहेंगे। और इसके पहले पुलिस कायदा ने कई मुद्दे पे हमारे साथ आकर उन्होंने राज्य के, केंद्र के मुद्दे और गली मोहल्ले के मुद्दे भी उठाए, जिसमें 90% हमको उसमें सफलता मिली। और आगे भी मैं आशा करता हूं कि मैं पुलिस कायदा हमारे साथ ऐसा लोगों की आवाज़ उठाते रहे, इसलिए मैं राजू भाई को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और दूसरा मुद्दा ये खान साहब कि और पारदर्शिता लाने के लिए, जैसे कि रेलवे प्रवासी वो रेलवे स्थानक के लिए कुछ समिति रेलवे के माध्यम से गठित की जाती है और उसमें विविध क्षेत्र के सदस्य नेमे जाते हैं, उसके बारे में भुसावल रेलवे मंडल अधिकारियों को क्या सलाह देंगे? मैं पहले रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति में भी रह चुका हूँ, उसके बाद DRUCC मेंबर भी रह चुका हूँ, और मैं ये सलाह देना चाहता हूँ कि जो सदस्य बने हैं उन्होंने पब्लिक के हित में वहाँ पर आवाज़ उठाना चाहिए। और जिस तरह हमारे DRM मैडम आज जो काम कर रहे हैं, उनको मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि उसमें जैसे हम जैसे लोग, राजू भाई जैसे पत्रकार लोग जो सच्चाई से काम कर रहे हैं और लोग हित में काम करना चाहते हैं, ऐसे लोग अगर इस समिति में आए तो और पारदर्शक काम होगा और पब्लिक के लिए एक बेनिफिट मिलेगा। ऐसा मैं पुलिस कायदे के माध्यम से मैडम को भी आह्वान करना चाहता हूँ और रेलवे प्रशासन को आह्वान करना